हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और एक्सरसाइज 13.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13.5 एक्सरसाइज आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, a copper wire 3 millimeter in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter to cover the curved surface of the cylinder। आपके पास एक वायर है और उसे आप एक सिलेंडर पे वाउंड कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये एक सिलेंडर लगा लेते हैं हम लोग और this is, let me say, circular part। चलिए, और ये जो सिलेंडर है इसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। ये जो लेंथ आपको दी हुई है दिस इज 12 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप इसके ऊपर एक वायर लपेट रहे हो। ये वैसे कॉपर की एक वायर बना देता हूँ लाइक दिस। इस तरीके से हमने वायर को क्या किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है। और जो वायर है उसका डायमीटर आप लोगों को दिया हुआ है लाइक दिस। सिर्फ सी एस से कवर करना है। हम लोग लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ वायर दैट इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। और अगर सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 बन जाएगा। तो रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ वायर 3 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे। पॉइंट हटा के 10 लग गया। और डायमीटर से रेडियस बनाना है तो फिर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद आपको सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। हाफ कर दो 10 का, दैट इज 5। हाइट और वी कैन से लेंथ आपको दी हुई है सिलेंडर की, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास चीजें हैं। आइए देखते हैं आगे हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। वायर की लेंथ और मास पता करें assuming that the density of copper to be 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें लेंथ एंड मास पता करना है वायर का। लेंथ एंड मास ऑफ वायर क्वेश्चन मार्क। और हमें डेंसिटी दे दी है वायर की। डेंसिटी ऑफ वायर 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली यूनिट तैयार हो गई। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लेंथ की बात करेंगे कि लेंथ कितनी चाहिए हमें वायर की। वायर का डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर है। डायमीटर का मतलब आपको पता है थिकनेस हम लोग कह सकते हैं। तो यानी कि 0.3 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है वो यहाँ पर एक टर्न में कवर हो जाएगी। और हमें जो टोटल यहाँ पे सिलेंडर की थिकनेस कवर करनी है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स बनेगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इज इक्वल टू टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर और एक टर्न में कितना कवर हो रहा है 0.3 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दो तो आई विल गेट 40 टर्न्स। तो यानी कि कॉपर वायर की टोटल 40 टर्न्स यहाँ पे बनेगी
जो सिलेंडर के ऊपर हम लोग वाउंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इज इक्वल टू 4040 टर्न्स। नाउ हमें निकालना लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे हम लोग सबसे पहले इन वन टर्न। आपको पता है जब आप इसको वाउंड करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। सर्कल का जो लेंथ होता है व्हाट इज दैट 2 पाई आर। एक टर्न की बात हो रही है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकते हो। रेडियस, अब यहाँ पे रेडियस कौन सा लेंगे? हम लोग रेडियस लेंगे वो सर्कल का जो इस वायर को वाउंड करने पे बना है, और वो सर्कल जो होगा उसका डायमीटर किसके इक्वल होगा? इस सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो वायर है उसको वाउंड तो सिलेंडर के ऊपर ही कर रहे हैं ना। तो जो सर्कल बनेगा लाइक दिस, वो इस सिलेंडर के ऊपर बनेगा। तो इसीलिए सिलेंडर का जो डायमीटर है 10 और जो रेडियस है 5, वही हम लोग यहाँ पे टेक ओवर करेंगे। लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए हमें रेडियस किसका लेना है? सिलेंडर का, जिसके ऊपर आप वायर को माउंट कर रहे हो। अगर आप वायर का लोगे रेडियस तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। सो 31.4 सेंटीमीटर आ गया। ये एक टर्न है। टोटल कितनी टर्न्स है वायर की? 40 यानी कि 40 टर्न्स। तो 40 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। सो 1256 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आंसर। ये आपके पहले क्वेश्चन का अभी फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है। अभी हमें इस लेंथ जो अपने आई है इसका हमें मास भी पता करना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा डाटा यहाँ पे इरेज कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें डेंसिटी गिवन है। तो हम लोगों को डेंसिटी में क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यानी कि मास निकलेगा वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। लेकिन क्या मेरे पास वॉल्यूम है? नहीं, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग इसको अभी यूज करेंगे। मास ऑफ वायर इज इक्वल टू वायर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर को डेंसिटी ऑफ वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द मास ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की है। इसलिए नहीं कि सिलेंडर के ऊपर हमने माउंट किया है, क्योंकि वायर भी सिलेंडर शेप की होती है। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, डेंसिटी आपको दी हुई है 8.88। अब सबसे पहले तो कि वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इधर V लिख लेते हैं, ठीक है ना। V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू। अब रेडियस, अब रेडियस किसका भरेंगे? रेडियस हम लोग भरेंगे वायर का, क्योंकि अब सिर्फ वायर की बात हो रही है। तो वायर जो है वो 3 mm डायमीटर था, तो रेडियस हमने कैलकुलेट किया था 3/20। हाइट, हाइट मतलब कितनी वायर की लेंथ चाहिए? वायर की लेंथ कितनी आई है अपने पास? 1256। याद रखिए ये जो लेंथ है ये सिलेंडर की है, इसके ऊपर अपने वायर लपेटी है। तो वायर जब लपेटोगे आप लोग तो जो लेंथ है वो टोटल 1256 बन रही है। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम को। ये वायर का वॉल्यूम आया है, तो वायर का वॉल्यूम आपके पास आ गया है 88.74 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ वायर निकालना है। वॉल्यूम की जगह 88.74 रख दो और डेंसिटी 8.88 आपको गिवन है। इस कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आई एम गेटिंग 788.01
ग्राम्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है कि इतना वायर का जो मास है वो हमें रिक्वायर होगा। तो इस तरीके से लेंथ आपके पास वायर की 1256 आ गई और मास 788.01 ग्राम आ गया और आपका फर्स्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। क्लियर करते हैं और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है a right triangle whose sides are 3 and 4 other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनियस को छोड़ के जो बाकी दो साइड है उनमें से एक साइड 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको पता है कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम लोग इसको ए बी सी अज्यूम करते हैं तो बी सी इज हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। आपको हैरानी भी हो रही होगी हमने ऐसे क्यों ट्रायंगल बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इस टाइप से ज्यादा आसानी होगी। तो बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए इधर ही लिख लिया हमने, बाद में करेंगे। और जब इसको रिवॉल्व करोगे अलोंग या अबाउट हाइपोटेनियस तो आपको क्या होगा, जो ए पॉइंट है वो रिवॉल्व हो जाएगा। लाइक दिस। तो इसको ए डैश मान लो जब आप रिवॉल्व करेंगे। ए सी जो इधर 4 है वो ए डैश सी भी 4 हो जाएगी और ए बी जो 3 है वो ए डैश बी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये अभी तक हम लोगों का बना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर, चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड एप्रोप्रिएट। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाले कहता है डबल कोन का जो बना है और पाई की जो वैल्यू हमने लेनी है वो अपने अकॉर्डिंगली सुटेबल ले लेंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि हम लोग कोन कैसे बनाए डबल कोन, या तो इस तरीके से बनाए, लेकिन इस तरीके से गड़बड़ है। यहाँ पे जो साइड्स है वो डिफरेंट हो गई 3 एंड 4, जबकि हमारे पास जो कोन होता है उसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तरीका कोन बनाने का गलत है। हमारा कोन कैसे बनेगा, हमारा कोन बनेगा लाइक दिस। ए और ए डैश को ज्वाइन करें, तो हम लोग यहाँ पे कोन बना रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही है, एक मिनट रुक जाओ। इसको ऐसे बना लेते हैं अपने ही रफली तरीके से, लाइक दिस।
तरीके से देखिए, अब ये आपके पास एक कोण ये बन गया ए सी ए डैश और एक बन गया ए बी ए डैश। तो ये डबल कोण बन गए हैं और इनका वॉल्यूम और हमें फाइंड करनी है इनका सरफेस एरिया। सबसे पहले देखो बीसी तो हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल कोण की बात करें जैसे ए सी ए डैश में, तो उसकी जो हाइट है वो तो यहाँ पे ये सी पॉइंट, इसको पी लेट कर लो, सीपी चाहिए लेकिन सीपी हमें नहीं पता। तो हम लोग सीपी को क्या लेट कर लेंगे, एक्स। तो बीपी कितनी आ गई 5 माइनस एक्स। तो यानी कि सबसे पहले हमें पीसी और बीपी फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एपीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। AC है आपके पास 4, AP भी नहीं पता तो उसको वाइलेट कर लो, Y का स्क्वायर, और PC जो है वो हमने लेट की है X। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्राइंगल ABP में बात करेंगे। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। AB है 3, 3 का स्क्वायर, AP जो है Y है, और BP 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। वाई स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 4 स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। इधर लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 1, 10x इज इक्वल टू 25 प्लस 16 41, और 9 माइनस का हो जाएगा तो 32। तो x की वैल्यू आ गई 32/10, दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो x आ गया। अब x मतलब हमारे पास PC आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट BP, दैट इज 5 माइनस एक्स। सो 1.8 सेंटीमीटर। अब आपके पास PC और BP यानी कि दोनों कोण की हाइट यानी h आ चुकी है, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता, रेडियस AP है या PA डैश है। तो AP यानी कि y हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 से। 4 का स्क्वायर 16, y मुझे पता नहीं, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 3.2, उसका स्क्वायर। 3.2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो 10.24। तो 16 में से माइनस करेंगे तो 6, ये बनेगा आपका 5.76, और y की वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो अब y भी आपके पास आ चुका है, यानी कि रेडियस हमारे पास आ चुका है। अब हमने सिंपली फॉर्मूले लगा के वैल्यूज पुट करनी है। चलिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। BP है 1.8, तो दिस इज 1.8, दिस इज 3.2, ये लिखना जरूरी है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन फॉर्म। तो पहले तो हम लोग वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन ACA डैश का, और फिर वॉल्यूम ऑफ कॉन ABA डैश का, और दोनों को ऐड करेंगे।
तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच, और दूसरे कोन का 1/3 पाई आर स्केयर, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है। पाई आर स्केयर बाय 3 कॉमन ले लो, एच प्लस एच डैश। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो या 22/7 आपकी मर्जी है। रेडियस, रेडियस कितना था, दैट इज एपी 2.4 स्क्वायर है, अपॉन 3 एच। एच आप लोग ये वाली पीसी जो 3.2 आई है, और एच डैश है बीपी दैट इज 1.8। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 तो 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है अपने पास 6.029। 3.2 में 1.8 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, तो 6.029 इंटू 5 30.146। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया है डबल कोन का। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें डन हुआ। नाउ लेट अस डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है। चलिए सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए प्लस बेस। लेकिन यहाँ पे जो बेस है, जो सर्कुलर पार्ट है, वो दोनों में ही मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये दो जो कोन बने हैं इनका जो सर्कुलर पार्ट है वो तो ओवरलैप ही हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब सी एस से दोनों का निकल जाएगा तो प्लस करके सरफेस एरिया बन जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू CSA of cone ACA dash plus CSA of cone ABA dash। तो CSA क्या होता है, पाई आर एल, और पाई आर यहाँ पे एल डैश ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो एल प्लस एल डैश। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस, रेडियस दोनों में सेम है दैट इज 2.4। एल स्लैंट हाइट, अगर हम लोग ए सी ए डैश की बात करें तो स्लैंट हाइट यहाँ पे 4 है, और जब आप ए बी ए डैश की बात करेंगे तो यहाँ पे स्लैंट हाइट 3 है। 4 प्लस 3 दैट इज 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 2.4 इंटू 7, तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन का। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा डन हो गया। क्लियर करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग एक और करेंगे। Citron internally measuring 150 into 120 into 110 has 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। एक सिट्रन है, टैंक लगा लो जिसका मेजरमेंट LBH दी हुई है और उसके अंदर इतना पानी है। Porous bricks are placed in the water until the citron is full to the brim। जब तक सिट्रन पूरा नहीं भर जाता उसके अंदर हम लोग ईंटें रखते जा रहे हैं, लेकिन जो ब्रिक्स है वो पोरस है, मतलब उनके अंदर होल्स है। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर। और हर ईट ब्रिक जितना वॉल्यूम खुद का है ब्रिक का, उसके 1/17 पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट, कितनी ब्रिक्स आप लगा सकते हो,
विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, कि पानी टैंक से बाहर ना जाए। ईच ब्रिक बीइंग 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर। ब्रिक का आपको डायमेंशन दे दिया है। चलिए लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एक्स। ब्रिक्स जितनी चाहिए उसको एक्स लगा लो। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट का कितना वॉल्यूम है? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि आपको लेंथ भी दी हुई है दैट इज 22.5, आपको ब्रेथ भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई में 6.5, तो 1096.875। तो ये एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। कितनी ब्रिक्स है अपने पास? एक्स है, तो एक्स ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना आएगा? एक्स के साथ इस क्वांटिटी को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। उसके बाद अब वाटर एब्सॉर्ब बाय वन ब्रिक, एक ब्रिक कितना पानी एब्सॉर्ब कर रही है? 1/17 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम खुद का है उसके वॉल्यूम का 1/17 पार्ट। और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? 1096.875, तो 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 64.522 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग टोटल कितनी ब्रिक्स डाल रहे हैं यहाँ पे? एक्स ब्रिक्स, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वॉल्यूम वाटर का जो एब्जॉर्ब हो गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिट्रन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स, लेकिन माइनस क्या करेंगे? वाटर एब्सॉर्ब बाय एक्स ब्रिक्स। ठीक है, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो पानी है वो तो ब्रिक्स ने ही एब्सॉर्ब कर लिया है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं इतने पार्ट को। अब हमें सिट्रन का वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पता है LPH होता है, तो डायमेंशन है आपके पास 150 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 110। वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 129600। एक्स ब्रिक्स का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मतलब हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और एक्स ब्रिक्स ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, 64.522। तो 150 इंटू 12 इंटू 11 198000, तो ये आ गया 129600 को इस साइड ले आओ, दोनों ही एक्स टर्म्स हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो 1096.875 में से 64.522
2 माइनस कर देंगे 1032.353 1980,000 minus 129600. तो you are getting 1850400. So 1032.353. अब x कैलकुलेट करना है हमें, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 1032.353 इज इक्वल टू x। तो 1850400 डिवाइडेड बाय 1032.353, तो आई एम गेटिंग 1792.41, क्योंकि ब्रिक्स एक होल नंबर आना चाहिए नेचुरल नंबर, तो 1792 ब्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का डन हो गया। तो 3 क्वेश्चन हमारे 13.5 के डन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।